अरे घटिया करी है हमेशा संगमा घाटी भलाई चाहे जहुनी कर इसी गीत पर खुश होकर के हमारे सरोज कुमार यादव भैया जो टंडपुरवा के निवासी भैया जी के द्वारा 50 रुपए का उपहार और दोबारा फिर 50 रुपए का उपहार है। बार बार लगातार बहुत से भाई मुद्राओं का दान है। स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले हाँ पूरा होगा। घटिया करिए हमेशा संगमा घाट भलाई चाहे। इस प्रसंग में थोड़ी नसीहत मिलती है वीरेंद्र भैया कि घटिया लोग जो होते हैं वो घाट हमेशा करेंगे और जो अच्छे लोग होते हैं और वो भलाई करते रहेंगे। लेकिन जो घटिया लोग मिल गए, कहीं व्यवहारी दोस्त मिल गए तो वही मौका अगर पा गए तो अपन कुछ मन कुछ हाथ दिखाया जाए। हाँ, थोड़ा बहुत काम जरूर दिखाया जाए है। और हमारे जयसिंह, हमारे श्री जयसिंह भैया जो खदरा खोल के निवासी हैं और हमारे बड़े भैया मदन लाल भैया दुदहा साहब जो होलिया मऊ के निवासी हैं, दोनों भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है और आशीर्वाद की कामना है बोले सच्चे दरबार की जय। तो घटिया इसीलिए कवि ने लिखा घटिया जो लोग होते घटिया करिए हमेशा संगमा घाट और भलाई चाहे नहीं करो। हाँ 24 घंटा साथे रहे, मौका पा जाए कहो मोटरसाइकिल पहिया पंचर कर दिए। हाँ। और हमारे सरोज भैया जो टंडपुरवा के निवासी हैं 21 रुपए का पुरस्कार है बोल साचे दरबार की जय। तो बड़ा ही अच्छा एक गीत है हमारे भैया जी का जो फरमाइश किए कि घटिया करिए हमेशा संगमा घाट भलाई चाहे जौन करो। और ये गाना हमारा YouTube चैनल पर चल भी रहा यही RK स्टूडियो वीडियो पर और लगभग 85,000 लोग इसको देख भी चुके हैं। 87 है ना। हाँ तो कहना है हाँ कहा गया है आए रहे सरोवर निकट और हमारे सरोज कुमार यादव टंडपुरवा की तरफ से 50 रुपए का उपहार है और स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। आहा कहा गया है आए और देखिए हमारे भाई सरोज कुमार टंडपुरवा की तरफ से 20 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की। हाँ गाना सुना गाना। आहा कहा गया है आए सुनो कथा धर ध्यान अरे कथा एक दुष्ट की गाई और एक सरोवर तीर मुनि एक रहते भाई और बड़े दयालु तपसी बाबा करें भजन मन ला बड़े दयालु तपसी बाबा याद करे हुई है
समय में ना भैया। और देखिए हमारे सरोज कुमार भैया टंट प्रभा की पावन धरती से बार बार लगातार 20 रुपए का उपहार, लेकिन कहना कि गाना पूरा होना चाहिए, प्रयास है भाई हमारे। आइए प्रसंग लिया गया मदन लाल भैया। सरोवर के पास में एक तपस्वी बाबा रहते थे। तो तपस्वी बाबा इतने दयालु संत थे कि भगवान परमात्मा का रातों दिनों भजन किया करते थे, भक्ति में बिल्कुल लीन रहते थे। लेकिन एक दिन की बात देखे, थोड़ा 60 में प्रसंग है, इसलिए कि समय को ध्यान देते हुए, है ना भैया। 60 में प्रसंग है कि आज देखिए दयालु बाबा निवास करते थे सरोवर के तीर में। और हमारे सरोज यादव भैया टंट प्रभा की तरफ से 20 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की जय। तो कहा गया आए आए उसी समय दरमियान अरे गयो एक कुत्ता आई, अरे रहे बहुत लाचार बहुत मनमा घबराए। उसी समय में एक बड़ा ही लाचार कमजोर एक कुत्ता तपसी बाबा के आश्रम पर पहुंच गया। और जब आश्रम पर पहुंच गया कुत्ता, तो देखिए हुआ क्या। तो भाई सुबह से शाम मुनि जब भोजन की न तैयार, भाई सुबह से शाम मुनि जब भोजन की और देखा बैठ रहा एक कुत्ता, मोरे भैया हमारे जय सिंह भैया और शिव कुमार भैया और हमारे श्री मदन लाल भैया, यानी तीनों भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। और वीर बजरंग बली सदा भर्ती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे सरोज कुमार भैया जो टंट प्रभा की तरफ से बोले सच्चे दरबार की जय। कहा गया और हमारे सरोज कुमार भैया टंट प्रभा की तरफ से 20 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार के कहना गाना पूरा। आइए सरोज कुमार भैया वो यानी कुत्ता जब आश्रम पर पहुंच गया, तो तपस्वी बाबा जब अपना शाम को भोजन तैयार किया, तो देखा कि एक बड़ा लाचार बिल्कुल कुत्ता हमारे आश्रम पर बैठा है। तपसी बाबा ध्यान लगाया, उसको भोजन दे दिया, लेकिन दूसरा दिन हो गया फिर भी कुत्ता कहीं गया नहीं। और गवा कहा नहीं, वहां डरात बहुत रहा, क्योंकि कमजोर कुत्ता रहा बिल्कुल। तो सोच रहा कहूँ अलग चले जब मुटकहे वाले न मिल जाए कहूँ। हाँ सब नोच नाच डाल का मानो तुम्हारे ऊपर तो बीता है ढेर कह दे। आज देखिए जब दूसरा दिन हुआ, तो यानी वो कुत्ता वहीं पर बैठा रहा। और जब बैठा रहा तो तपसी बाबा ध्यान लगाया कि आखिर कुत्ता क्यों नहीं गया, आखिर क्यों नहीं गया। तो कवि ने तर्ज का भाव दिया है मास्टर, का है आए कहा कि खटिया के नीचे बैठल चोरवा, खटिया के नीचे बैठल चोरवा, सासू तई पारा नाऊ जेरावा। खटिया के नीचे बैठल चोरवा, सासू तई पारा नाऊ जेरावा। खटिया के नीचे बैठल
के नीचे बैठल चोरावा सासू बैठाया ना उजरावा खटिया के नीचे बैठल चोरावा सासू बैठाया ना उजरावा। सरोज कुमार भैया टंट प्रभा की तरफ से 51 रुपए का उपहार है। स्वागत बंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। आज तपसी बाबा ने देखा कि कुत्ता यानी क्यों बैठा है, तो विचार करने लगे कि बड़ा लाचार कमजोर है, इसलिए हमारे डर से नहीं कहीं जा रहा है। तो कवि ने इसी भाव में लिखा है, क्या लिखा है कि स्वाचय मुनि जी अपने मनवा, स्वाचय मुनि जी अपने मानवा ईश्वर से की ना है धन्यवा। सरोज कुमार भैया जो टंट प्रभा के निवासी भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की आइए आज तपसी बाबा ने ध्यान लगा करके देख लिया कि लाचार बड़ा कुत्ता है, इसलिए सोचा कि हमारे अपने बिरादरी वाले कुत्तन को देख देख के डर रहा है, इसीलिए नहीं जा रहा है। तो आज तपसी बाबा ने अपनी शक्ति लगा दिया, और तपसी बाबा शक्ति लगा दिया तो कुत्ता से उसको हिरन बना दिया। और जब हिरन बना दिया तो आज देखिए साधु बाबा जो तपसी बाबा थे वो उपकार कर रहे, लेकिन जो घटिया होगा इसमें घाट करेगा। तो आइए सरोज कुमार भैया प्रसंग इसी जगह से हम रोक रहे हैं, अगले टन में फिर सुना देंगे, इसलिए समय ज्यादा हो रहा है। चलते चलाते एक लाइन में कहना है, फिर मंडल का विराम ना भैया। कहा है आए कि दुनिया ना समझे बिन दूसरे के समझवले से। ए भैया समय ज्यादा होगा, हाँ सुना दे, आगे ही सुना दे, और ना सुने हम सुना दे, वहाँ कौन सी बात है भाई। अगर हम इन गावा करवे दूसरा मंडल लगा है या शोभा नहीं देते, हाँ सुना दे है। तो कहना है हमारे सरोज कुमार भैया जी के द्वारा 50 रुपए का उपहार की गाना पूरा होना चाहिए, लेकिन हमारा समय ज्यादा हो रहा तो हम विराम कर रहे हैं। अगले टन में फिर सुना देंगे कि घटिया करें हमेशा संगमा घाट भलाई चाहे जो करे। आइए कहा गया है आए कि दुनिया ना समझे बिन दूसरे के समझवले से, और बिना अंगुली अंगुलवले से ना। दुनिया ना समझे बिन दूसरे के समझवले से, बिना अंगुली अंगुलवले से ना। ना समझे बिन दूसरे के समझवले से, बिना अंगुली अंगुलवले से ना।
इसलिए कहना है, कवि ने कहा दुनिया ना समझे, यानी जी का अच्छी बात बताई जाए तो कि समझ में कम आवत है ना। बिना अंगुरी अंगुरौले के न, कवि ने कहा है जैसे कि अंगद रावण के समझावन, रावण जरा समझ ना पावे, अंगद रावण के समझावे, रावण जरा समझ ना पावे, रावण के समझावे, रावण जरा समझ ना पावे। ये भैया कि रावण समझ गए हैं, ये रावण समझ गए अंगद के पैर जमवले से, बिन अंगुरी अंगुरवले से ना। रावण समझ गए अंगद के पैर जमवले से, बिन अंगुरी अंगुरवले से ना। रावण समझ गए अंगद के पैर जमवले से, बिन अंगुरी अंगुरवले से। और हमारे अमरेश कुमार भैया, यानी हमारे दिनेश कुमार भैया और हमारे अमरेश कुमार भैया, यानी हमारे दिनेश कुमार, हमारे दिनेश कुमार भैया और हमारे मदन लाल भैया और हमारे जय सिंह भैया और राम बरन भैया, यानी सभी भाइयों के द्वारा 100 रुपए का उपहार है। बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। कहा गया कि रावण अंगद रावण के समझावे, रावण जरा समझ ना पावे। अंगद यानी समझाने के लिए रावण को कहे कि अभी सीता को वापस कर दे, और समझा रहे तो रावण की बात समझ नहीं है। और जब लंका में पैर जमा करके रख दिया अंगद, कहा तुम्हारे लंका में कोई वीर हो तो हमारे पांव हटा दिए। पूरी लंकावासी उठाते रहे, पैर में ताकत लगाते रहे, कोई हिला तक नहीं पावा। रावण स्वयं चल दिया पैर उठाने के लिए, तो अंगद पैर हटा लिया। कहा तुमका अगर हमारे न पाए पर, तुम्हारे अगर पाए फर्क है हमारे, तो जाकर राम के चरणों में गिर जाओ तो तुमका माफ कर दे हैं। तो इसीलिए कहा गया कि यानी दुनिया ना समझे बिन दूसरे के समझौले से, बिन अंगुरी अंगुरौले से। और देखिए कवि ने लिखा है, आए कहा गया है, आए कि कुम्हारा डार चाख में डंडा लेता हंडी और हंडा, कुम्हारा डार चाख में डंडा लेता हंडी और हंडा, डार चाख में डंडा लेता हंडी और हंडा। ये भैया कि मांगे दिया न देवे, मांगे दिया न देवे, दोनों हाथ सोहरवले से, बिन अंगुरी अंगुरवले से ना। मांगे दिया न देवे, दोनों हाथ सोहरवले से, बिन अंगुरी अंगुरवले से ना। मांगे दिया न देवे, दोनों हाथ सोहरवले से, बिन अंगुरी अंगुरवले से कुम्हारा डार चाख में डंडा, कुम्हारा डार चाख में डंडा लेता हंडी और हंडा, और मांगे दिया न देवे, दोनों हाथ सोहरवले से। और का तो है। और कहा गया है कि लक्ष्मण सागर के समझावे, सागर जरा समझ ना पावे। लक्ष्मण सागर के समझावे, सागर जरा समझ ना पावे। लक्ष्मण सागर के समझावे, सागर जरा समझ ना पावे। ये भैया सागर समझ गए,
बिन अंगुरी अंगुरवले से सागर सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, श्रोता सकल समाज की, सहयोगी मंडल की।